बॉलीवुड में ऐसे कई चेहरे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उनका उठना बैठना बड़ी हस्तियों के साथ होता है। बड़ी हस्तियों के साथ कांटेक्ट और इंडस्ट्री में एंट्री भी आसानी से हो जाती है, लेकिन दर्शकों को वो लुभा नहीं पाते, जिसके चलते कई ऐसे कलाकार हैं जिनका करियर बुलंदियों को छू ही नहीं पाया, जबकि उनके घर में सुपरस्टार खुद मौजूद रहे। इन कलाकारों में अभिनय क्षमता तो थी, शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन समय के साथ इनका करियर ग्रोथ नहीं कर पाया और बाद में दर्शकों ने इन्हें भुला दिया। कुछ ऐसा ही हुआ था बॉलीवुड के धाकड़ अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार के साथ। स्टार पिता, बॉलीवुड के गलियारों से अनुभव से जुड़े अनुभव और एक अच्छी फिल्म शुरुआत थी, जो किसी भी कलाकार के पास होना एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार के लाडले यानी पुरु राजकुमार अपने करियर को संभाल नहीं पाए और वक्त के साथ कई खो से गए। बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाने वाले पुरु राजकुमार दिग्गज एक्टर राजकुमार के बेटे हैं। वो आज पर्दे से गायब है, लेकिन मूवीज करने से पहले उन्होंने सुर्खियां बटोर ली थी जब वो एक हिट एंड रन केस के आरोपी बन गए थे। आजकल कहां और क्या कर रहे हैं, आज हम आपको पुरु राजकुमार की फैमिली शुरू कराते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। रोबोली आवाज और तुनक मिजाजी के लिए मशहूर वो एक्टर जिन्होंने बेबाकी और अक्खड़पन से बिना लागल पेट के अपनी बातें कही, उनके इस अंदाज से पूरा बॉलीवुड वाकिफ था। किसी को मालूम नहीं होता था कि किस बात पर क्या कह देंगे, मगर आज उसी अभिनेता का बेटा गुमनामी की गलियारों में खोया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार की। पुरु राजकुमार का जन्म 30 मार्च 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पापा राजकुमार कश्मीरी पंडित थे, पेशे से एक्टर थे, और मां गायत्री थी, जिनका असली नाम जेनिफर था और वो पेशे से एक एयर होस्टेस थी। पुरु राजकुमार ने गेस्टिसबर्ग कॉलेज से इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और थिएटर की पढ़ाई की थी। इनके एक छोटे भाई है पाणिनी राजकुमार और बहन वास्तविकता राजकुमार। दोनों ने भी फिल्मों में अपना करियर आजमाया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। पुरु राजकुमार ने किया था करिश्मा कपूर के संग रोमांस। पुरु राजकुमार का पूरा नाम पुरु राव पंडित है, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। वह एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें प्रकाश मेहरा ने फिल्म बाल ब्रह्मचारी ऑफर की। करिश्मा कपूर अपने अपोजिट थी। 1996 में यह रिलीज हुई थी, मगर इसके पहले पुरु ने स्ट्रगल किया। साल 1996 में उन्होंने शिवालय प्रोडक्शन की फिल्म रघुवंशी में भी काम किया था। इस फिल्म में राजकुमार, मनीषा कोइराला, रजा मुराद जैसे कई दिग्गज एक्टर्स भी शामिल थे, लेकिन यह फिल्म पूरी बनकर ही कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। उनके करियर में ऐसी कई फिल्में रही जो उन्हें नसीब तो हुई, लेकिन ठंडे बस्ते में चली गई। इसमें डीएन फिल्म्स की देश, डिवाइन एंटरटेनमेंट की सरहद, सतीन खन्ना की फिल्म मोहब्बत हो गई है तुमसे जैसी कई अन्य फिल्मों के नाम भी शामिल है। फिल्म बाल ब्रह्मचारी से पहले भी पुरु को कई फिल्मों के ऑफर्स मिले थे, लेकिन उस वक्त उनके पिता राजकुमार चाहते थे कि वो थोड़ी और तैयारी करे और खुद को थोड़ा समय दे। बाल ब्रह्मचारी के बाद पुरु ने हमारा दिल आपके पास है, मिशन कश्मीर, उलझन, खतरों के खिलाड़ी, अर्जुन, देव, भारत भाग्य विधाता, वध, ईट का जवाब पत्थर, एलओसी कारगिल, दुश्मनी, जागो, वीर और एक्शन जैक्सन जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने मेन लीड, निगेटिव और साइड रोल निभाए। एक्टर राजकुमार से होने लगी बेटे से तुलना। राजकुमार चाहते थे कि उनका बेटा खुद के दम पर अपनी पहचान बनाए, न कि उनके नाम का सहारा लेकर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। पुरु ने ऐसा ही किया। उन्होंने इसके लिए मेहनत की और उन्हें प्रकाश मेहरा ने फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। हालांकि मूवी चली नहीं और लोगों ने एक्टर की तुलना उनके पिता से करनी शुरू कर दी। बेटे की डेब्यू मूवी की रिलीज से पहले राजकुमार का निधन। चौंकाने वाली बात यह है कि दिग्गज एक्टर अपने बेटे की फिल्म देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। 3 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया था और मूवी 16 सितंबर को रिलीज हुई थी। ऐश्वर्या राय की फिल्म में बने थे विलन। हालांकि पुरु राजकुमार के करियर में एक नया मोड़ तब आया जब उन्हें हमारा दिल आपके पास मिली। 2000 में आई इस मूवी ने ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर थे। इसमें पुरु ने नेगेटिव रोल किया था और इसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था। इसके बाद पुरु को साइड रोल्स और नेगेटिव किरदार ही मिले। पुरु राजकुमार की पिता राजकुमार से तुलना के कारण उनका करियर उड़ान नहीं भर सका
और शुरू होते ही धड़ाम हो गया। उन्होंने लीड रोल्स वाली जो भी मूवीज की वो फ्लॉप होती चली गई। 8 लोगों पर पुरु राजकुमार ने चढ़ा दी थी कार। पुरु राजकुमार फिल्मों में आने से 3 साल पहले यानी 1993 में एक हिट एंड रन केस में फंस गए थे। उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में 8 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें से 3 की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट को बाहर ही सेटल कर लिया गया और ये केस रफा दफा हो गया। आखिरी बार इस फिल्म में दिखे थे पुरु राजकुमार। पुरु ने कई मूवीज की, इसमें वध, उमराव जान, वीर, एलओसी कारगिल जैसी फिल्में थी, लेकिन करियर के ग्राफ में कुछ खास अंदर नजर नहीं आया और धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होते चले गए। आखिरी बार 2014 में एक्शन जैक्सन में नजर आए थे। अब कहां है पुरु राजकुमार? 2011 में पुरु ने क्रोएशियाई मॉडल कोरलाजिका ग्रेडेक से शादी कर ली थी। एक्टर फिलहाल अच्छे काम का इंतजार कर रहे हैं, मुंबई में परिवार के साथ रहते हैं। राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार की पत्नी का नाम कोरलाजिका ग्रेडेक है। कोरलाजिका एक क्रोएशियाई मॉडल है। पुरु राजकुमार और कोरलाजिका ने 14 अक्टूबर 2011 को जैग्रेब में शादी की थी। 52 साल के हो चुके हैं पुरु, लंबे वक्त से इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन उनका मानना है कि दिलचस्प रोल मिला तो वो पर्दे पर देखे जा सकते हैं। इंडस्ट्री से दूर है। राजकुमार और गायत्री के 3 बच्चे हैं। पुरु राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। साथ ही कमेंट्स में बताना ना भूले कि आपको पुरु राजकुमार की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है।